ठंडा गर्म दूध वही परमात्मा ने दिया, और जब दूध पीना छोड़ दिए तो किस्म किस्म का चीज खाने वाला दिया। किसने दिया? तो वही परमात्मा ने। और उस परमात्मा को हम भूल गए, नमक हराम हो गए। कितना दिन सोइएगा, जरा विचारिए। कितना दिन माँ के गर्भ में 9 महीना सो गए, बच्चा सोता है, और जन्म लेता 24 घंटा में 22 घंटा सोता है, और जवानी तो नींद भर सोता है, और बुढ़ापा देख कर रोता है। मुझे ना बुढ़ापा में नींद ही नहीं आती है। क्यों? चिंता फिक्र घेर लिया, अब परेशान से परेशान है। मुझे ना परेशान है चिंता फिक्र से। तो भजन होगा। इसलिए संत पलटू साहब कहते भजन यातुड़ी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मुझे ना, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। संत महात्मा लोग पैर पकड़ के कहते हैं ओ बाबा भजन करो, भजन फुर्सते नहीं छा। इस गांव में इतने आदमी है, फुर्सत है, फुर्सत न मिलेगी कभी काम से, अब कुछ तो समय निकाल बंदे सने कर ले राम से। क्षण है सत्संग सुनने का, अनमोल रतन तन मिला है। तू त हीरा रतन गमई नहीं, जग से जाय छो भाई। कितना सुंदर से है। सिमर गाछ पर सुगा बैठल लाल लो भाई, मारत चोंच रोई उड़ जाई, सुगवा के मन पचताई, जग से जाय छो भाई। तू ते हीरा रतन गमई नहीं। इतना सुंदर शरीर है, ओकरा कथी लय करे छल? तूने सुनो मोह ममता में बूढ़ा भए गेल, तैयो मोह नहीं गेल। बड़ा मुश्किल। मोह सकल व्याधिन कर्म, मोह सकल व्याधिन कर्म, वही दुख का कारण। सत्संग सुन कहे छे, वो बेचा के हे करे छे, ओने की सुन। चल जा घर उठ के। थोड़ा देर का सत्संग आपको मालूम कर देगा। अधोगति में जाने से बच गए। घोड़ा का शरीर मिल जाएगा, टमटम में ला देगा 10 ठो पोड़ा, चढ़ियो लेगा 12, लगा पोड़ा देगा, हैं मुंह बाबिएगा हाफिएगा। गदावा का शरीर मिल जाएगा, जता ला देगा, ऊपर से चढ़ियो लेगा। धोबी लोग को देखते कपड़ा लाद के चढ़ियो लेता, क्या हालत होगा। कुतवा का शरीर मिलेगा, भजन बिना मन पचते ही हों। बुझे ना। अब पहला जन्म भूत के पहियों, 7 जन्म पचते ही हों। बुझे ना। कितना सुंदर चलेगा यार मिठाई, कौन कौन रंग में मिठाई है, सब चलेगा। कितना तरह का सब्जी चलेगा, जो है ना, कचौड़ी पूड़ी चलेगा। और वह खा के लोग क्या करते हैं, तो पैखाना करते हैं। अब भजन नहीं कीजिएगा तो पहला जन्म भूत के पहियों। बुझे ना। 7 जन्म पचते ही हों। एक भूत का उम्र है 10,000 वर्ष, 7 जन्म 70,000 वर्ष तक भूत में रहना पड़ेगा। खाइएगा कौन? रसगुल्ला टिकड़ी काजू किशमिश सेब संतरा छोहर्रा खाते थे। रात में बचका चला था ना, कढ़ी बड़ी बचका एकदम चराचर पापड़। और उसके बाद पैखाना करते हैं तो वो वही खाता है भूतवा। लाभ हो गया ना। गंगा जल दूध पीते हैं ना, बढ़िया बढ़िया रस हैं। और जब भजन नहीं कीजिएगा, भूतवा में जाइएगा तो क्या पीजिए? मनुष्य का पैसा खूब बढ़िया लगेगा, स्वादिष्ट। और उसके बाद समूचे देह में आग लगी रहेगी, दौड़ते रहिएगा, ढेला फेंकिएगा, वृक्ष फैलाइएगा, मुँह रगड़ के मारिएगा। लाभ हो गया ना। भजन बिना बैल बिना नहीं हुई हो। बैल में जाइएगा, जोतेगा, लगा लाठी, कंधा पर घाव हो गया तो यो पाला देखो किसान चलाएगा। भजन बिना मरकट हुई हो। बंदर, बंदर को क्या करता? मदारी नचाता है, नाच बंदर नाच। पैसा कौन लेता है?
पैसा देता मदारी। और चाय बिस्कुट की दुकान में जाएगा, बिस्कुट लेकर के कुर कुर खाएगा, और चाय चुस्की मार के पिएगा। बंदरवा ऐसे टुकुर टुकुर देखेगा। देखता है ना, लाभ हो गया ना। भजन बिना कुकर सुकर हो ही हूँ, कुत्ता बनना पड़ेगा, झाँव झाँव करते रहिए, क्या लाभ हो गया। अभी तो हंसने में मन लगता है, बाबा कैसे ठीक है, और उस समय बनिएगा सब ठीक हो जाएगा। कब? मरने से पहले। परमात्मा दिव्य दृष्टि देती है 2 दिन पहले। देखो रे बाबू, देखो सिनेमा, बाइस्कोप देखो, जीवन का सिनेमा 3.5 घंटा चलेगा, करे देखो, उस समय देखिएगा, बुझे ना। जो जीवन काल में कभी भजन नहीं किया, परमात्मा का नाम इससे मुख से नहीं लिया, तो सबसे मरण काल में पहले उसके मुंह में लकवा मार देता, मुंह बंद हो गया। हे हो बाबू, हे मैं बता न कतस खजाना छो, और उसके मुंह में लकवा मार दिया। खूब पूछते रहिए, बचेगा। तब कहते हैं एक कागज दे दीजिए, कलम दीजिए, माता पिता लिख करके दे, बाबू लिख करके बताएं कहाँ कहाँ रुपया है। और उसके बाद मुंहों में लकवा मार दिया, हाथों में लकवा मार दिया, बस कलम कागज गिर गया भरा। अरे बाबू को उठाओ न रे, पैर अभी ठीक है, ले चलो। दिखाने के लिए उठाए, पैरों में लकवा मार दिया, अब दोनों टांग झूल रहा है। और जमदूतवा का डंटा, कितना बढ़िया मुंह कान है, दे रहा है। इतना सुंदर मुंह कान मिला है, क्या करने? भजन करने के लिए, धुरफंदी करने के लिए, गाली गुप्ता देने के लिए। इतना बढ़िया आँख मिला था, हैं, चुतर चीज देखने के लिए, हैं, इतना बढ़िया कान मिला था, कौन चीज़ सुनने के लिए। टोकनी देखते माँ बन ऐसे करके बुनती है, छोटा छोटा मौनी कौन कौन चीज़ बुनती है, और उसको लाल करेगा, कान में से कर, जैसे बांसुरी बनाता है ना, अब बांस में तब बम गोला धुआं निकलता है, और उसी पर का कान में देखा तो धुआं बम, आगे मैं हो बाप, बचाएगा कौन? मुंह में बोलिए नहीं। और उस समय में जब जमदूत का हथौड़ा चलता है, बुझे ना, मुँहे मरता है, खाली गिरा गिरा मरता है। अरे सेहवा टूटने लगले, सेहवा टूटता है। जमदूत का हथौड़ा चलता है, गिरा गिरा, बुझे ना, जीव जल्दी शरीर से निकलता नहीं है। और उस समय में कहते हैं, हे बेटा बचाओ, हे बेटी बचाओ, दामाद बचाओ, गांव समाज के लोग बचाओ, कहते हैं ना उस समय। मुंह में तो बोलिए ना, सुनेगा कौन? बुढ़िया तो कहती है, सुनता कौन है? मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद है, हम कहेंगे दूध दीजिए पीने के लिए, चाय दीजिए पीने के लिए, पानी दीजिए, कोई सुनेगा तब नहीं देगा। और वहाँ क्या है? मुंह बंद है, लगा घंटा दे रहा है। एक गांव समाज के लोग बचाओ, आ हा, कोई नहीं दौड़ रहा, कहे यही लेते बड़ा फुलबाड़ी बन लिए रहे। रंगबा लगत हो भाई, चल ही के बेरिया रंगबा लागत, अरे नहीं है माई हो बापू, नहीं है। इतना मकान बना दिए, जमीन खरीद दिए, गाड़ियों घोड़ा, चल गए ना हो, सत्यनारायण बाबा चल गए, तो कल को हाँ है बचे थे। नहीं है माई हो बापो, नहीं है भाई, पीछू से जमरजबा भैया डंटा देने जाए, रंगबा लगत हो भाई, चल ही के बेड़िया रंगबा लागत। जो चोरी किया है अब पकड़ा गया, पुलिस धर लिया तो मारेगा किसको? जो चोरी किया उसको कि बिना चोरी वाला को? सहोदर भाई है, इसको छोड़ के उसको मारेगा? आप ही के सामना उसको दे रहा है, उठा के बाजार के लाठी दे रहा है, और उठा के से जीप पर बाजार देता है। कोई बचाने वाला होता है? तो चोरी किए ना आप, अरे हम कौन चोरी कर लिए? भजन में चोरी किए। मैं तो आन परी चोरन के नगर, और सतसंग बिना जियतर से। जिस नगर में, इस शरीर में हमें चोर का नगर है, आंख रूप का चोरी करता है, मुझे ना ऐसे देखने लगते बड़ा सुंदर है, कहते कबीर साहब देखो ताको निरुपम है। कोई आया उधर देखते, चोरी कर लिए, सत्संग में आए इधर देखने लगे, देखना इधर देख, चोरी कर लिए। हाँ, तो चोरी किया, आँख चोरी किया ना, तो चोरी करने पर क्या होता है जरा बताइए?
फतिंगा को देखे हैं ना, बड़ा सुंदर लगता, आग झदक रहा है, ये फल बड़ा सुंदरता, हपकन मरता खाने के, जल के राख हो जाता है। इस आंख के चलते किसका फतिंगा का जान गया। कान से सुनते हैं, बुझन यह चोरी करता है शब्द का, बड़ा सुंदर बोल रहा है। मिर्गा आता है, भजन सुनता है, और उसको पकड़ने वाला केला का थाम गाड़ देता, बगल में गड्ढा कर देता है। और वह जो है ना संगीत की धुन में बेसुध हो जाते, जैसे हमारे गायक बाबा देखते गाते हैं, एकदम झूम जाते हैं हम लोग, बुझले ना। जब डीजे बजता है तो बूढ़ा हो कि बूढ़ी, जवान हो कि बच्चा, सबका कमर ऐसे ऐसे झूलने लगता, पटापट पटापट, बुझे ना। बूढ़ों के बूढ़ियों के नहीं यूँ झुके तो यो कहू ना कहना ना करे, हिले न डोले, नहीं डोलाते हैं। हम छोटका बच्चा को देखे, इतना बड़ा बच्चा उधर डीजे बज रहा है और उसका कमर ऐसे ऐसे कर रहा है। देखिए ये संस्कार कहाँ से। तो कान के चलते सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है। वह जो है उसका पैर नहीं मुड़ता हिरण का, मृगा का, ऐसे करके उस पर जब बेहोश हो जाता, तड़ा गिर जाता है, और उसको पकड़ के काट के चमड़ा और सींग बेचता है, जान चला गया ना। नासिका के चलते बड़ा सुंदर सेंट आ रहा है, नहीं दाई माय लगवे छे बढ़िया बढ़िया सेंट, ये स्प्रे नहीं बढ़िया बढ़िया स्प्रे, कांख नहीं माँ का वो में स्प्रे, एना के पसीना में स्प्रे, सख्ठे स्प्रे, गंध नहीं करे, बुझल ना, मुँह कान आ कनिए देर में गंध करे लगे, बुझल ना स्प्रे। तो कहते हैं बड़ा सुगंधित सेंट है। तो नासिका के चलते भौरा का जान जाता है। भौरा फूल पर, कमल के फूल पर बैठता, सुंदर पराग चूसता है, मीठा लगता, चूस रहा है, और चूसते चूसते उड़ता ही नहीं। वह शाम होते बैठे रहता, शाम हुआ कमल का फूल से सिकुड़ जाता है, सवेरे हाथी आता तोड़ के चबा दिखा, जान चला गया। देख लीजिए, यही चौड़वा है, चौड़वा जिसके चलते भजन आपको नहीं होता। आई मुंह जिहवा के चलते चाली को मार करके, बंसी से होता है कांटादार 3 कान वाला, बुझे ना, और उसमें चाली को घुसाता है, और उसको बंसी में बांध करके, और सूता के ऊपर में कोरला बांधता है, पानी में डुबाता है उसको। तो वह चाली जो नीचे गया, कहता रे भैया मछली, तोरा खातिर मोड़ा मारलक, तोड़े खातिर हमरा मारलक या बाबू, तूने खई है मोरा, आ नहीं ऊपर से जे कनखी दे छो घीची लतो तोरा, बुझे ना। वह नहीं बुझता है, खाता है, उसके गल पर में फंस जाता है, और उधर वह जो कोरला हिलने लगा, सड़क खींच के अब पकड़ के उसके कोरला निकालता है, मछली को झड़का पका के खाता है। स्पर्श सुख के कारण हाथी का जान गया, बुझे ना। तो ये सारी इंद्रियां नाशवत है, यही चौड़वा की नगर है। संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इसलिए एक सेव का जवान जब आएगा, ऐसे करके टोपी पहना रहता है, स्कूल में देखिएगा ऐसे स्टैंड के अंदर है, एकदम सतर्क रहता है। मजाल ले बोट गिराने में उधर क्या बिहार पुलिस है, हैं? फुल पेंट जैसे करके एक हाथ से फुल पेंट पकड़े हुए है, एक हाथ से राइफल, फुल पेंट नीचा गिर रहा, राइफल में गोलियां नहीं है, बुझे ना। लेकिन सेब के जवान को देखे हैं, सेब का जवान जो है, सेब का जवान एकदम सतर्क, जगे हुए सतर्क रहता, खाना भी दीजिएगा नहीं खाएगा, पानी भी दीजिएगा नहीं पिएगा, एकदम 24 घंटा खड़ा रहता, अपना पर जगा हुआ है। जागे में है जागना, हम लोग सोए हुए, काल लेके भाग जाता है। 12 अन्नो बट्टा बांध टूटा, 12 बजे रात में जो सोया था, गांव का गांव सब बस गया, सब मर गया, बुझे ना। दिखाए सोए हुए में थे, सोया हुआ हमें कान ले करके भागता है, और जो जगे रहेंगे, जो ओकरा की देखे वो ले अपन सुनते, उन्हें की देखे, सफेद हाथी घोड़ा ले तुरंत इधर से चुकुड़ बुकुड़ करने लगते हैं, तुरंत चोरी। हम सिखा रहे हैं कि आँख के चलते घोड़ा का जान गया, फिर उधर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं नाश का कारण हमारे यहाँ सामने में बैठा हुआ इस घर में,
इसलिए इस चुड़वा की नगरी में, इस नगरी से आपको, इस नगर में आपको भजन होने नहीं देगा। इसलिए सतर्क रहिए, आँख को संवार करिए, कान को संवार के, मुंह को संवार के रहिए, नाक को संवार के रहिए, मुझे हाथ को संवार के रहिए। सारी इंद्रियां नाश का कारण है, मुझे ना। तो संत महात्मा लोग कहते हैं अगर ये सारी इंद्रियां आपका सिमटा आ गया तो भजन बनेगा। ऊपर की ओर आपको बढ़ना है, ऊपर चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार है? सत्संग सुनने के लिए कहते हैं जिसकी उम्र हो 30 की वह बात माने किसकी, चाहे बेटा हो बेटी, आपका बात नहीं मानेगा। और जब बुढ़ापा, मनुष्य को सुनते हैं कितना आयु मिला था, मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला ना, मनुष्य को 40 बरस का आयु मिला था। माथा पर हाथ रख करके रोने लगा। वहीं कुत्ता बैठा था, बुझे था ना, कुत्ता वहीं बैठा था, गधा वो बैठा था, और गिरिध बैठा हुआ था। तो वहीं पर कुतबा कहता है गधावा कि देखिए, गधा कहता है हे ब्रह्मा जी, उसको भी 40 वर्ष मिला था, हम गधा चाहता 6 ठो लाद देगा ऊपर से, बैठे दे कोड़ा देगा, कुदकते रहे, कराते रहे, कितना दुख सहेंगे महाराज। इसलिए 20 बरस हमारा काट के इसी मनुष्य को दे दीजिए। मनुष्य खुश हो गया। वही कुत्ता बैठता था, कहा देखिए महाराज 40 बरस दिए हैं, भूख के मर जाते हैं, हम करते हैं। कुत्ता को देखे हैं जवानी में, बाबा 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 बाबा, अरे बाप रे बाप, दौड़ता है नहीं, देखे देखते हैं कैसे घाव करता है कुत्ता। अब बुढ़ापा में कुत्ता को देखे हैं, रोड पर देखिएगा ऐसे करके बैठ जाता है, ऐसे टांग ऐसे करके बैठे हुए, आँख से किचिक जाता है, आँख से पानी गिरता है, ऊपर कैसे करता है मुंह, हे ऊपर ओ एक कमर उठाता है ऊपर ऐसे करके, कमर ऐसे करके उठाता, ओ एक डांरी न उठता है। कितना था बलिष्ठ, क्या हालत हो रहा है। बूढ़ा बूढ़ी को मैंने देखा, कहा बाबा की भेल हो, कहे बाबा ककरो न को हमले साँझ पड़े छे जाना अपन घर, कहे 4 गो बेटा बाबा, 4 बेटा मार के रोड पर दे, हमले जमीन जगह कते 68 बीघा, जीविका नहीं दिलक, कहे 4 बराबर बाँट लिख, मार के रोड पर दे दिलक, कहे हो बाबू ककरो न कोई, हमले अखनी सूझ लाया, जवानी में तो खूब पेट काट कर, ये बाबू खाना एक बार खा लेंगे रात में, पेट काट के बेटा के लिए खूब धन जमा की। सत्यनारायण बाबा बेटे के लिए कि धन जमा हो, कितना धन जमा कर, अपना कौन चीज ले गए, एको धूर जमीन ले गए, और जहाँ भी जलाए हैं वहाँ पर भी घाट खरीदे पड़े, सोहो सुन ले, जमीन तोड़े छियो, जब तोहर रहो तो खरीद लो कथी ले, हमू नहीं जाने, एक चचरा भाई मिल गए, अब वो तो गए न कहे हे हो घाट खरीदल जाए, टका दो, हम निकाल के दिलिए 11 गो टका, तब तो खरीदलक, मतलब जमीन तोड़ो नहीं छियो, तब जल। देखिए तो क्या लेकर के गए, एको धूर जमीन, एको कट्ठा, एको मन गेहूँ चावल खाने के लिए हम लोग ले जाएंगे। जरा विचार कीजिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो जाना पड़ेगा ना, जाए बताइए। तो कहे हे हो बाबा, कहे ककरो न कोई, हे भगवान उठाए न ले, हमले सुनो, भगवान जो तोरा बूढ़ापा में उठा के ला जेतो, जवानी में तो धन बेटा के लिए मकान जमीन खरीद लो, दुकान शहरों में फर्विस हो गई, यखनी कहे हे भगवान उठाए ले, वो तो आलूओ बैगन भगवान के मरचाई के गाछ हो वो पानियों पटे, वो मंगनी के हलवा पूरी तो खाए ले। तब कहे हे भगवान एक बीता जगह न दादा, हम कहलिए बेटा आता 78 बीघा में से को दूर न दिल, आ बिहार सरकार के जमीन है, सड़क के बगल में ढेरी छे, निकल जा, निकल सकते हैं शरीर से, करा रहे चिल्ला रहे,
पैखाना पैसा पर पड़े हुए हैं, जरा निकल जाइए, निकल सकते हैं? जरा बताइए, कौन सी का कुतबा का आ गया ना समय, जरा विचार कीजिए। तब कुत्ता कहा कि देखिए मालिक ब्रह्मा जी 20 बरस काट के मनुष्य को दे दीजिए। खुश हो गया। गिरिध बैठा हुआ था। गिरिध महाराज कहते हैं महाराज 40 बरस हमको दिए, जवानी में तो हमको 80 को सूझता है, अब बुढ़ापा में तो हमको नजदीकों में नहीं सूझता है, कौन देगा खाने पीने के लिए? हे ब्रह्मा जी 20 बरस हमारा काट करके उसको दे दीजिए, मनुष्य को दे दीजिए, बुझे ना। फिर 20 बरस काट के दे दिए। कौन दिया? गदावा दिया 20, कुतबा दिया 20, गिरिध महाराज दिया 20, कितना 60 बरस। अब मनुष्य को कितना मिला था? 40 बरस। 40, 60, 100 बरस हो गया जिंदगी। अब 40 बचपन खेल कूद में बीता, चला गया बचपन उधर। और जवानी में आए तो मस्ती किए खाओ, शादी विवाह हुआ, बुझे ना। और जब बाल बच्चा हो गया, एक प्रोफेसर साहब थे, हैं अभी कटिहार में थे, डीएस कॉलेज से रिटायर किए, हमारे मित्र हैं। हमले प्रोफेसर साहब की हाल चाल कहे छे, बाबा कौना गजा रहल छे, है ना, कहे कौना गजा रहल। अरे डांर काहे लिप गया? 9 बेटी जिसमें 4 बेटी का ब्याह हुआ, 5 बचल है। गदावा को 4 बढ़ा दीजिए कि 6 बढ़ा दीजिए, कुहर के जा रहा। समूचा परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है ना, जैसे कीजिए कुहर के जैसे है। तो बाल बच्चा भी कहना, तो पालन कौन करेगा? हम करेंगे, कर रहे हैं ना। तो गदावा का जीवन हो गया, जाए कुहर कर जा रहे हैं। देखिए अब वृद्धावस्था आया, अब चल नहीं फिर सकते हैं, तो बैठ गए। अब कह रहे हैं पोता को, हे रे बाबू, हे रे पानी ला रे। अयाफी का बेटा उसको सिखा दिया है, बुढ़वा वैसे करता है, पढ़ेगा कि बुढ़वे को पानी देगा सेवा करेगा? चलो चलो पढ़ेगा तो नौकरी चाकरी होगा। हे रे बाबू दिया रे, हे रे पोता सुन रे, हे रे नाती सुन रे। और उसको तो पहले सिखा दिया, वो डर जाता है। अब कुतबा कहे, कुत्ता तरह कदिले झाँव झाँव करे छाओ। देख लिए मिल गया कुतबा का। कुतबा दिया था ना आपको, कुतबा के गति में चले गए ना। और जब पूरे बीज हो गया, कर रोशनी चल गया। हाँ हे रे बाबू दौड़ न रे, पाइन देने रे, अनड़ा बुढ़वा मर नहीं जाए छो। अब सूझबे नहीं करता है, कान तेज हो जाता है बुढ़वा का, आँख तो चला गया। कोई जा रहा आहट से कहता है, के छिया हो, के छिया हो। तो की कहे छे बुढ़वा एकटा पोता करबे, कल के तोहर बाप हम छिया, बाप तोहर हम। अब वो बूढ़ा आँख अंधा है, लाठियों मार सकेगा? गिरिध का जीवन आ गया ना। बाबा देवी साहब कहते 40 वर्ष तक कितना धन कमा लो, ये फिर कमाना नहीं पड़ेगा। मनुष्य का 40 वर्ष मिला था। और दुर्गजन सर है ना, अभी बूढ़ी लोग सके देखे ना, आँख के रोशनी चल गई। आ गाल जे छे बैगन का जब पकेबो, पहले तो बैगन नंबर चुस्त दुरुस्त, आ बैगन पक गया तो सुकड़ गया, एकदम पचपचाए गया। दोनों गाल में धसना धसलो, मुँह लागे छे बैगन तरह, चटनी बनवा, चोचा के खोतार तरह। कहाँ चले गए? देखिए कमर झुक गया, लगता धनुष हो गया है, चमड़ी से हिलडोल कर रहा है। के छिया हो? संत कबीर साहब थे, बुझे ना। इसी रास्ता से जा रहे थे, ये किसान बराबर घूमने के लिए निकले थे। कहते हे बाबा सुनो सुनो, कहते थे बाबा इधर सुनिए, अरे वृद्ध हो गए हैं, पका हुआ आम कब गिर जाए कोई ठिकाना, भजन कर लीजिए, भजन बाबा भजन कीजिए भगवान का। कल के बाबा 4 बेटा 4 बेटी, 2 बेटी 2 बेटा का शादी विवाह हुआ, 2 बेटा 2 बेटी का शादी नहीं हुआ। शादी विवाह करके निवृत्त होकर के भजन करें। कल के ठीक है कर लीजिए। कबीर साहब चले गए। 2-4 साल 5 साल के बाद कबीर साहब फिर सो कर आ रहे हैं। बूढ़ा बाबा घूमने के लिए निकले थे। कहे बाबा
भजन कीजिए, बूढ़ा तन पका हुआ आम कब गिर जाए। कल के हे हो बाबा सुनो, चारों बेटा चारों बेटी के शादी करके हम निवृत्त भै गए। कल के तब आप तो कोई काम धाम नहीं छो, आप भजन करो। कल के हे बाबा सुना न, शौक रहे पोता पोती नाती के जब देख लेतो ना आँख से तो हृदय जुड़ा जाती है। कल के वो देख ले। कबीर साहब चले गए, फिर 2 साल के बाद आए, मोटका चश्मा लगाए, आँख का रोशनी घट गया था। कल के हे ओ बाबा भजन करो भजन। कल के छिए तू हो? कल के हम कबीर साहब। कल के गांव घर में कोई नहीं मिले छ, घुच घुच हमरे आवे छ कहे ले। कबीर साहब अपना मुंह लेकर के चले गए घर। उधर से बूढ़ा घूमते घूमते आए, दरवाजे पर कुर्सी पर बैठे, गाय पोसते थे। मुझे ना देखिए, जो भजन नहीं करते उसका क्या नतीजा होता है, कैसे कहाँ जीव चलाता है। तो वह कुर्सी पर बैठ गए, जैसे शरीर से जीव निकला, गाय बच्चा दिया, बछड़ा में जन्म हो गया। अब काजू किशमिश सेब संतोला रसगुल्ला कौन सी खाएगा? घास, सुखल का लार पुआर, फायदा हो गया ना। बछड़ा बड़ा हल में ले गया बेटा जोतने के लिए, बैठ जाए, लगा लाठी। कौन मरता था? बाप बना बछड़ा, बेटा मरता था। गाड़ी में ले जाए, बैठ जाए, लगा लाठी। कहा चलने वाला नहीं है, बाजार में ले गया बेचने के लिए, बुझे ना। ले लिया कल्लू चलाने वाला, बैल को खरीद लिया। और कल्लू में देखिएगा 5-10 ठो जाता बोरा दे करके अपना बैठते हैं, और तब बैल को जोड़ करके 27 बार जब घूमता है, 1 बूंद टब से तेल निकलता है। अभी तो मशीन में हर जाता है 1 घंटा में, बुझे ना। फिर मार लगे, धुस से बढ़ जाए, मारे जीव निकाल दे, नाक मुड़ फड़फड़ा उठ। कहा नहीं चलने वाला। फिर ले गया बाजार, बैल लीजिएगा बैल लीजिएगा। कहा कितना दाम है? जो दे दीजिए। कहा 300 टका। कल के दे दीजिए। बेच लिया, कसाई लिया, उसको काट करके बुट्टी बुट्टी मांस बना करके बाजार में बेचा। खाने वाला लौंग इलायची तेजपत्ता गरम मसाला दे करके कोर कलेजा खाया, बुझे ना। और उसका चमड़ा जो होता है, चमड़ा में रुआ रहता है, वो जल्दी झड़ता नहीं। खौलता हुआ गर्म पानी जैसे चमड़ा बदलता भरभरा के जल जाता है। पहले था शादी विवाह ढोल पीपी, पहले शादी होता ढोल पीपी था ना। उसके बाद मशक बजाया, उसके बाद बैंड पार्टी आ गया, अभी डीजे ढिसिम 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 हो रहा है, बजा है ना। तो बड़का ढाक बैसाख महीना उसको सुखाया, बाजार ले गया बेचने के लिए, खरीदने वाला लिया, अब बड़का ढाक को छाड़ दिया। इतना बड़ा लाठी है, यहाँ पर गोला बना रहता है, और उस पर दे रहा है। देखते हैं ढाक बजाता है, ढन ढना ढन हो रहा है। कहा कछु कर्म बाकी रही, तिस पर प्रति मार। मरलो चमड़ा पर मार रहा है। क्या हालत हुआ? कबीर साहब को मालूम हुआ है। कहा देखिए, हैं इतना सुंदर शरीर मिला है, कितना सुंदर शरीर है। हे देखिए कि किस में चले गए। कबीर साहब के आंख आंसू गिरा। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा रे, नहीं मान रहा। इसलिए कुछ समय निकाल करके प्रत्येक हिंदू के घर में रामचरितमानस और गीता का पुस्तक रहना चाहिए। है किसी के पास? बिरले होगा। संध्या काल में 100 परिवार बैठिए, ध्यान करके सत्संग कीजिए, एक दोहा से एक दोहा लगा दीजिए, रामचरितमानस पढ़िए। प्रातः काल मुँह हाथ धो करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब बैठिए, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, और उसके बाद 5 ठो गीता का श्लोक पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, संस्कृत नहीं आ रहा था। उस घर में कभी दरिद्री नहीं आएगा, कोई कलह नहीं होगा, कम उम्र में कोई मरेगा नहीं, कोई रोग नहीं होगा, और उस परिवार का नाम रोशन हो जाएगा, संसार में उसका कीर्ति फैलेगा। वही परिवार हमारे गुरु महाराज का था कि नहीं? माँ जनकवती को श्री बाबू बबजनलाल दास, बुझे ना, माँ जनकवती को श्री बाबू बबजनलाल दास उनके पिता
जब गुरु महाराज गर्भ में थे तो रामचरितमानस सुनाते थे। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो क्या सुनाना चाहिए? रामचरितमानस, गीता, सत्संग, संतवाणी सुनाइए उसको, राम कथा, कृष्ण कथा सुनाइए। तो क्या बच्चा मरा हुआ थोड़े रहता, जिंदा रहता है। सुनाने पर देखिए राम का अनुग्रह हुआ, राम अनुग्रह लाल, जिसने इस दुनिया में कर दिए कमाल संत मत के ज्ञान को ला करके। आज नाम है ना, तो माता का कोख तब सुधरता है जब बेटा बढ़िया पैदा लेता है, बुझे ना, नाम हो जाता है। अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है और उनकी माँ जिंदा थी और प्रधानमंत्री थी। माँ का छाती कितना बढ़िया जुड़ा गया। जरा विचार कीजिए ना कि माँ कितना प्रसन्न हुई। बेटा आपका एसपी बन जाए, डीएम बन जाए तो माँ पिता को कितना होता है, गर्व होता है। आपके कोई लड़का संत बन गए, आज संत कबीर साहब देखिए, संत रविदास देखिए, सूरदास देखिए, हैं संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सुंदरदास देखिए, बहुत सारे संत हुए हैं। आज उनका नाम है ना, उनके माता पिता का नाम है ना। अने तो नाम कितना भी धन संपत्ति आपको रहे, हाथी घोड़ा रहे, मल खजाना रहे, कितना भी शहर में घर द्वार रहे, सबका नाम निशान मिट जाएगा। लेकिन जवानी में लोग समझते नहीं, होश आता बुढ़ापा में, हैं वृद्ध भय तन कांपन लागे, कफ पित बात जब घेर लियो है, नैनन निर्भो तो सत्संग होगा, भजन होगा। खांसी चल रहा है, खखियारे ना, बुढ़ापा में होगा भजन। इसलिए भजन करना जवानी में, बुझे ना, जवानी में सब काम कर लीजिए। शरीर में ताकत है, भजन भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, दुकानदारी भी कर सकते हैं, व्यापारी भी कर सकते हैं। शरीर में ताकत नहीं है, कोई काम कर सकते हैं? जरा विचार कीजिए। अगर निरोग रहना है, दोनों शाम का भोजन नहीं मिल रहा है, चकाचक भोजन आपको मिले, उम्र बढ़े, संसार में आपका नाम रह जाए और परमात्मा से आपको मिला दे, इसलिए क्या करना चाहिए? कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी जई है। मैं ही कहते थे, आज है संपिंडन, कर्म है नो, आज कर्म है, क्रिया कर्म। बताइए, पंडित जी से लोग पूजा पाठ करवाते हैं, नहीं करवाते हैं? कि जीव जो हमारे पिता थे चले गए, भूत प्रेत पिशाच में नहीं चले जाए, हैं पशु पक्षी कीट पतंग में नहीं चले जाएं, इसलिए पंडित जी उसको मंत्र पढ़ करके उसको उससे छुटकारा दिला देते हैं, नहीं दिला देते हैं। लेकिन छुटकारा किससे मिलता है? जरा बता, अपने कर्म के कारण। कर्म आपका जैसा है, कोई आपको छुटकारा दिला नहीं सकता, मुझे ना। लेकिन यह सत्संग आपको छुटकारा दिला देगा। सदियों से आ रहा है श्राद्ध कर्म, श्रद्धा से किए, माता पिता थे, खूब खर्च करते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, इसे लाभ होता है? लाभ नहीं होता है, सो नहीं, मुझे ना। लेकिन पंडित जी को खूब करते हैं, पंडित जी खटिया लगा देंगे, बेटा दान करबो, बेटा आप हैं जे दान करबो ओकरा मिलतो। एक जगह गए, 51,000 टका मिला, जोरा सागवान, पलंग कुर्सी टेबुल सब सागवान का। पंडित जी तोशक चादर बर्तन बासन मसड़ी जाता छुट्टा जितना भी चीज़ है, मौजा जितना भी सामग्री है, मसहरी। पिताजी जिंदा थे तो मसहरी नहीं था, भगल का मसहरी था। यहाँ पंडित जी को नया मसहरी दान दे रहे हैं ना, लाभ मिलेगा। आप दान करें, गाय का दान करते हैं, रुपया पैसा का दान, मोबाइल दान किया, सोना चांदी दान किया, बुझे ना। मोबाइलो सोनो चांदी दान किया उसको, किसको? तो पंडित जी को। और बाबा जी को ठिठवा दिखा दिया, कुछ नहीं दिया। देखिए, नहीं उसको कुछ नहीं दिया, बाबा जी सब मिल गया उसी को। तो लोग देते हैं, दान करते हैं, बर्तन बासन स्टील के, फूल के, जते भी चीज है, चम्मचों तक सब मिल जाता है, दान करते हैं ना। तो दान पुण्य से आपको लाभ हुआ, पंडित जी ले गए, कोई ले गए, तो आपको लाभ हुआ। जो दान करते हैं अनगिनत गुना हो करके उसी को मिलता है,
बुझे ना, ये जो नहीं मिलता है। आजकल कहाँ लोग दान पुण्य करते हैं। प्राचीन समय में जब बच्चे का जन्म होता था एकदम रुपया लुटाते थे, जब शादी विवाह होता था पैसा वो पैसा लूट रहा है, और जब श्राद्ध संपीड़न होता था खूब धन उड़ाते थे, बुझे ना, खूब खर्च करते थे। इससे लाभ होता, हानि नहीं होता है, इससे हानि नहीं होता है। जितना लोग दान पुण्य करते हैं उतना उसको मिलता है। लेकिन अभी के आदमी दरिद्र हैं, इसलिए कि वे दाने पुण्य नहीं कर रहे हैं। पंजाब के लोग सुखी हैं, जाइए गुरुद्वारा में जाकर के पहला वेतन महीना मुठा उसमें से कुछ से जाकर गुरुद्वारा में दे देंगे। सब मुसलमान भाई को देखिए कितना दानी होते हैं। दिन भर में वह दर्जी का काम करता है कि मिर्चा बेचता है या कोई काम करता है, कितना शाम में पैसा जमा हुआ उसमें से एक अंश जा करके मस्जिद में देता है। लेकिन हिंदू भाई दुकानदारी करे कि व्यापारी करे, वो मंदिर में नहीं देता है, बुझे ना। मांगने पर भी मंदिर नहीं बनता। बहुत गांव में मैंने देखा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर है, सत्संग मंदिर है, जस का तस है, आदमी का घर चकाचक, वह चकाचक। पहले गुरु का घर चकाचक तब अपना घर चकाचक रहना चाहिए, बुझे ना। 35 बरस हो गया आगरा में एक आदमी बना रहे हैं, बुझे ना, गुरुद्वारा आगरा में बन रहा है, 35 बरस हो गया, अपना रह रहे हैं कपड़ा के घर में। कहा पहले गुरु का घर और तब अपना घर है। पहले गोसाई का घर बनाते हैं, पहले अपना घर। अपना घर तो चकाचक एकदम लागल से, पूरा मार्बल टाइल्स, सब पंखा, हीटर, रेफ्रिजरेटर, कूलर। और गोसाई घर में क्या कूलर लगे लगे गोसाई माता के, ओकरो कंडा ठंडा गरम लगे छे, कंडा दिए ठंडा लगते लगा है। जरा विचार कीजिए। इसलिए देखिए माता पिता और पिताजी चले गए, बढ़िया समाधि बनाइए। हम देखे कल के हो कल के हे तो जे बने छन वह बने, एकदम चकाचक समाधि बनाइए और बढ़िया मूर्ति लाइए बाबा का बना करके, जयपुर से, पत्थर का, कमी नहीं है। एको कट्ठा जमीन ले गए हैं तो नहीं ले गए हैं, खूब बढ़िया से ऊंचा करके बनाइएगा, जो कुत्ता बिल्ली ने चढ़ के पेशाब कर दे। ऊंचा करके बनाइए, सीढ़ी पर देकर चढ़िए, और सड़कों पर से लोग जाएंगे तो नजर में आएगा। खाओ ऊंचा करके, और उस टीली पर जो है ऊपर से ढक्कन दीजिए, बुझे, खूब बढ़िया, चारों तरफ संगमरमर टाइल्स एकदम पूरा लगा रहे। और तब जो हमारे सत्यनारायण बाबा है, सत्यनारायण, जो सत्य है वही भगवान है और उसका नाश नहीं होता है। और अपने तरफ इस मुंह कर दीजिएगा घर के तरफ बाबा का, सत्यनारायण बाबा का फोटो जो लगा रहेगा मूर्ति, अपने घर के तरफ एकदम देखते रहेंगे, खुशहाल सब रहिएगा। और ग्रिल दे करके घेरा दे देना है, बुझे ना। नीचा में भी चारों तरफ से घेरा दे करके नीचा में भी टाइल्स बिछा देना है, नहीं कि खर पतार से भोथा रहे, ऐसा नहीं। जिसमें कि एकदम हो, कोई पूजा पाठ हुआ जाके प्रसाद चढ़ा दीजिए, बुझे ना, तो हम न बाबा बैठे रहेंगे। जैसे गुरु महाराज को देखते हैं ना, गुरु महाराज का समाधि जहाँ बना हुआ वहीं कहते गुरु महाराज यहीं हमको देना, यहाँ से समूचे आश्रम को से करके देखेंगे। इसलिए अपने घर के मुंह के तरफ सारे लोग जाए तो देखें। ऊंचा कीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा कितना ऊंचा करें, और उस पर लगाइएगा, बुझे ना। उसमें ज़्यादा खर्च कोनो बेसी नहीं है, 30-35 हज़ार में मूर्ति हो जाएगा एक नंबर, बुझे ना। लेकिन वो लगा देना है, काहे कि एको पैसा ले गए, सब चीज़ छोड़ करके गए, इतना मेहनत से धन कमाए ना, और सब कुछ आपको छोड़े के गए, तो उसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद, बुझे ना, वही माता पिता आशीर्वाद है। कौन देवता संसार में है? कितने देवता हैं? वेद माया है, मातृदेवो भव, माता देवियाँ हैं, जन्मदात्री इसने जन्म दी है, पोष पाल के बड़ा किया, कितना मेहनत की है माँ। उसके ऋण से पिता पढ़ा लिखा के शादी विवाह कर दिए, नौकरियों लग गया। पूछते हैं उसके ऋण को आप चुका सकते हैं? माता पिता के ऋण को पुत्र चुका नहीं सकता, बुझे ना। कितना दूध पिलाई माँ, चुका सकते ऋण? कितना भी दूध खिलाइएगा तो नहीं ऋण चुका सकते।
इसलिए मातृदेवो भव, वेद में लिखा माता देवियाँ है, पितृदेवो भव, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। हम लोग विष्णु का, भगवान का पूजा करते हैं और ब्रह्मा का पूजा करते हैं। माता पिता से बढ़ करके कोई न दे। अभी बाबा गा रहे थे, फिर गवाएंगे, बुझे ना। उससे बढ़ के कोई देवता नहीं। तीसरे देवता गुरु होते हैं। कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तीसरे गुरु होते हैं जो संसार सागर से आपको पार करने वाले होते हैं, बुझे ना। भव सागर से पार करने वाले में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमणी सार भक्ति लोही में धार। आपको संसार सागर से पार करने वाले अगर कोई है तो सदगुरु हैं। इसलिए त्राही गुरु त्राही गुरु, त्राही गुरु कहूँ हो। आसार संसार से गुरु बल तरु हो। आसार संसार मध्य दुख भार पूरे हो। गुरु बिना कभू नाही करे को दूरे हो। ऐसे गुरु हैं राजन के राजा, तिनके कृपा से सरे सब काजा। ये गुरु क्या करते हैं? हरहूँ भव दुख देहूँ अमर सुख। संसार के दुख को हरण करने वाले हैं, अमरता में पहुंचाने वाले, अमर लोक में अमर सुख देने वाले ये गुरु हैं। जो कुछ चाहूँ हो है सोई, सब कुछ तुम्हारे हंसते हो। इसलिए क्या करना हम लोग का? सत्य गुरु चरणे टहलनी तय करिए। नरतन के फल आंधरी आखी सूझत रहे नाही। थे पर्यंध अचेत ही, भापर कासे मिटल अंधियारी। सुख भयल बहु तेरे ही। गुरु की कृपा की कीमत नाही। मिटल 84 फेर ही। इसलिए संत क्या करते हैं, क्या देते हैं संत? संत जन लेते नहीं, अरे देवही करतु हैं। क्या देते? ज्ञान देते, ध्यान देते, अभिमल विचार देते। आपके बेटा हो कि बेटी स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते हैं, गुरु को कितना पैसा देते हैं, और वही जब बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं अपना पैसा कमाते तो आप ही को और माता पिता को खिलाते हैं, अपने बाल बच्चा का पालन पोषण करते हैं। गुरु को दे आते हैं, ज्ञान दिए गुरु, और ज्ञान से बढ़ के कोई कीमत नहीं। ज्ञान देता है, ध्यान देता है। कहते हैं बिना ज्ञान का ध्यान नहीं, भगवान बुद्ध कहते हैं, और बिना ध्यान का भी ज्ञान नहीं। इसलिए ज्ञान और ध्यान जिनको है वे निर्माण, उसको मोक्ष मिलेगा। ज्ञान देता है, ध्यान देता है, अरे विमल विचार देता है। और क्या करते हैं? आप पाप को हारत हैं, पाप को हर लेते हैं। सतगुरु दर्शन दरस दे नहीं त आए, भाग जगे हमरे पर में ऊँचा है। आज सब सखिया शुभ शुभ भाव सगरे, पाप समूह दरसते भाग पुण्य सकल डगरे। सतगुरु दरस दीन आए, भाग जगे हमरी। एक बहन जी है तो हपला की रहने वाली, जाति की धोबी है, शादी हुआ समस्तीपुर में।
उसका नाम है सबड़ी रखा। जब भी वह आती है तो हमारे लिए 4 पॉकेट खजूर लेते आती, 1 किलो हॉर्लिक्स, 54 प्रास। बाबा इम्यूनिटी बढ़े छे, ताकत बढ़ तब खाइए। आ कुछ पैसों दे देती। एक कंबल हमारे लिए लाई, जैसे ये रंग है ना, ये रंग गरवा कहाँ मिला, जम्मू कश्मीर में 5000 में। बाबा इसको बढ़िएगा। जिस समय हम ओढ़ते हैं जाड़ा महीना, याद आता है ना, देखिए कितना सब जब भी आती है, उनका पति हो कि बेटा, बड़ी श्रद्धालु। बाबा आइएगा आइएगा, बड़ी मानद, किस्म किस्म का चीज़ बना के खिलाती है। इस जन्म का संस्कार उस जन्म का संस्कार है। तो जो देती है, दी तो उसको भी मिलेगा ना। जो दान पुण्य करते हैं तो उनको मिलता है वहाँ, बुझे ना, अन्य तो नहीं मिलेगा। जो दान पुण्य नहीं करते, भगवान कृष्ण चले गए, चर्चा किए अर्जुन के पास में कि आज सबसे बड़ा दानी जा रहा है, सबसे बड़ा दानी कर्ण है। अर्जुन कहते महाराज क्या मेरा भाई युधिष्ठिर दानी नहीं है? कहा चलो। जोरों की आंधी माया बल से चला दी भगवान कृष्ण। तूफान चल रहा है, नहीं चले से झपटी, ठंडी हवा, भीजते हुए गए धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में। आइए भगवान बैठी। कहा कहाँ आना हुआ महाराज? कहा सुनो, मुझे एक काम पड़ गया, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया। दोगे तो हाँ कहो, नहीं दोगे तो न कहो। कहा मानिए महाराज, आप आए क्या मैं नहीं दूं? कहा मुझे 10 कुंटल चंदन का लकड़ी चाहिए, एक बूंद पानी गिरा हुआ नहीं। कहते महाराज जोरों की आंधी तूफान मैं कहाँ से लाऊं, मुझसे नहीं होगा। कहा देख न लिया अर्जुन, तुम कहा मेरा भाई बहुत दानी है, चलो अब मैं नहीं ठहरूंगा। मांगन मरण समान है, जो कोई चीज़ मांगते हैं तो कुछ न कुछ दे देना चाहिए। अगर नहीं दिए तो उससे बेसी आप मर गए, आपको बेसी हानि होगी। कहा चलो अब कर्ण के पास। जैसे गए जोरों का आंधी तूफान वर्षा में, जैसे गेट के नजदीक पुकारे कर्ण, भगवान दौड़ के चले आए। बारिश में चरण में गिर गए, चरण धूलि पड़े लगाए, बुझे ना। और उसके बाद कहते महाराज चलिए, गद्दी पर बैठाए, चरण पखारे कि महाराज ये भीषण तूफान में, ठंडी में, कुछ समय में आपका आना कहाँ हुआ? कहा सुनो कर्ण, मैं युधिष्ठिर के यहाँ भी गया था और उससे मैंने 10 कुंटल चंदन की लकड़ी मांगा था, वह नहीं दिया। कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दानी, नहीं दिया। मैं तुमसे मांगता हूँ, देना है तो को हाँ, नहीं देना है तो को नहीं। कहा प्रभु मेरे यहाँ से कोई लौटा नहीं आज तक, आप आए हैं लौट के चले जाएगा मेरा विभाग। 10 कुंटल क्या, मैं 20 कुंटल आपको दे दूंगा। कहा लेकिन एक बूंद पानी गिरा हुआ, कल के एक बूंद तेल गिरा हुआ भी नहीं देंगे। चलिए, कहा 10 कुंटल चाहिए। कुल्हाड़ी लिए, हथौड़ा लिए, उसका खिड़की केवाड़ चौकट मकान में जितना था चंदने का था, सबको तोड़ के उखाड़ करके भगवान कृष्ण के सामने में ढेरी कर दिए। भगवान कृष्ण कहते हैं चौपट कर दिया कर्ण, तुम सारा खिड़की केवाड़ को तोड़ के जमा कर दिया। कहा देखो कर्ण, युधिष्ठिर के भी महल में टोटल चंदन की लकड़ी का ही खिड़की केवाड़ चौकट लगा हुआ है, लेकिन वह नहीं दिया और तुम दिया। कहा महाराज मेरे यहाँ से आज तो कोई नहीं लौटा, 1.25 मन सोना दान करते थे रोज, ऐसे दानी। आज उसका नाम है ना 1.25 मन सोना रोज दान करते थे। यहाँ तो एक भरी दान करने में बजर गिर जाएगा ऊपर से, वहाँ 1.25 मन सोना। का प्रभु आप लौट के चले जाते, या खिड़की केवाड़ मैं फिर से लगा लूंगा चंदन का, लेकिन आप जो लौट के चले जाते, बोलिए भगवान कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय। इतने बड़े दानी भी, साधारण दानी थे कि दे दिए। तब कहा आ हा हा हा, आज कर्ण संसार से इतना बड़ा दानी जा रहा है,
कहा महाराज खाली उसी का बड़ाई करते अर्जुन, कहा तुमको देखना हो चलो युद्ध भूमि में। और वह कर्ण गिरा हुआ है, बाण लगा हुआ करा रहा है, बहुत मुर्दा है मरा हुआ, उसी मुर्दा के बगल में पेटकुनिया पार के सो जाना, चलो तुम देखना। अब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का भेष धारण करके चले गए। ये कर्ण सुनते हैं तुम बहुत बड़े दानी हो, मैं ब्राह्मण देवता, मेरी बेटी की शादी है, हमको थोड़ा सा सोना चाहिए। कहा महाराज जितना सोना लेना हो मेरे घर पर चले जाइए, मेरी पत्नी को कहिएगा वह दे देगा। कहा अरे तुम्हारा नौकर है, सुना था कि तुम बहुत दानी हो, तुम्हारे से कोई लौटता नहीं है, आज मैं तुम्हारे से लौट के जा रहा हूँ। कहे महाराज लौटिए 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 लौटिए, हमारे यहाँ से कोई लौटा नहीं। तो जान करके ब्राह्मण भेष धारण के लिए भगवान आए, ख्याल हो गया कि मेरे दांत में सोना। कहा महाराज यही पत्थर थोड़ा घिसका दिए, मैं चल नहीं सकता। कहा क्या करोगे पत्थर? कहा मेरे दांत में सोना है, मैं इसको तोड़ के दूंगा आपको, माँ गंगा को प्रकट करके धो करके। कहा अरे बाप रे बाप रे, हम समझ गए तुम दानी नहीं है, हम ब्राह्मण पाप कर्म करेंगे, तुम्हारा पत्थर घिसका के देंगे, दांत तोड़ेगा, चला दानी तुम नहीं है। सीधे कमंडल लिए झनझना झन करके कल के महाराज ब्राह्मण देवता लौटिए लौटिए लौटिए। आए, कहा महाराज किसी तरह से घसीट करके गए, हमारा मुंह दांत टूट गया उसमें से, हाथ में ले लिए सोना। कहते महाराज चल नहीं सकता हूँ, बड़ा कष्ट है महाराज, हे वह तीर धनुष रखा हुआ थोड़ा दीजिए। कल के अरे बाप रे तो नौकरी खटाता है, चल दिए फिर गुस्सा से, चलो तुम दानी नहीं है। के भगवान की लौटिए 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 लौटिए, फिर लौटाए लौटाए, तब कहते हैं महाराज आइए आइए। कहा खड़ा रहिया, और किसी तरह घसीट के गए, अब मुंह से बाण को पकड़े मारे बाण, मुझे न धरती माँ में, और धरती फट करके गंगा जी निकल करके हा करके निकले, उसमें धो करके। कहते भगवान लिया जाए, हाथ में जैसे भय दिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान कृष्ण जनक से प्रकट हो गए। कहा कर्ण अब तुम अपना प्राण रखो। कहा महाराज आपके सामने में आप प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम का आवत नहीं, अंतिम आपका दर्शन हो रहा है, क्या यह कम है? इतने बड़े दानी थे, इसलिए दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध संपिंडन कर्म पर पंडित जी को भी खूब दान पुण्य खूब कीजिए, कपड़ा लता, लेकिन एक पल्ला धोती पंडित जी को नहीं दीजिएगा, नहीं नौवा को दीजिएगा, दीजिएगा तो जोरा। हाँ दाद लग पंडित जी का लिए एक पल्ला दीजिएगा, एक पल्ला आपको मिलेगा। हाँ वहाँ से जाइएगा, जहाँ रहिएगा तो स्नान करके कौन सी पहनिएगा। इसलिए पंडित जी को जोड़ा धोती, जोड़ा कुर्ता, जोड़ा तौलिया, बुझे ना, ये सब मिलना चाहिए। तो सब चादर मसड़ी जूता छाता, कम से कम नाम तो लेंगे जितना दिन सोएंगे कि फला आदमी दिए थे। तो ये सब जितना दान करते हैं वो यहाँ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पिता को सब मिलेगा। बाबा लोग को भी जो दान करते हैं, कहते बाबा को दे दिए इतना टका, कभी मन में नहीं सोचिएगा, बुझे ना, सीधे उनको जितना देना है दे दीजिए, कहिएगा नहीं इतना दिए। वहाँ आपका जमा हो गया। बैंक में टका जमा करते तो किसको मिलता है? जो जमा करता है फोटो लेता है ना उसका, और उसके बाद ब्याज वो देता है, दोनों जोड़ करके मूलधन ब्याज किसको देता है? जो जमा किया उसी को ना, कि दूसरे को हमको दे देगा, आप जमा कीजिए हमको देगा। इसलिए दान पुण्य करना जो है ना वह व्यर्थ नहीं जाता है। पिताजी थे, धन कमाए के बाल बच्चा को दे दिए, आज उनको उनके उपलक्ष्य में खूब लुटा रहे हैं। क्या तरकारी किए हैं? अड़ाए फड़ाए पूरा चल रहा था रात में बज का। अभी कितना प्रकार के रसगुल्ला एकदम छक पर चला, फड़ा सब्जी चलेगा, दाने न कर रहे हैं। तो यह दान करना, खिला रहे इतने आदमी को। एक दाना, एक मकई का गाछ रोपिए, दरभंगा में 3-4 भुट्टा होता है, यहाँ पर कम से कम एक भुट्टा कितना दाना हो गया? 1 मन गेहूँ 1 बीघा में बो दीजिए। हमारे यहाँ मान लीजिए के मन का कट्ठा तो 20 मन हो गया, पंजाब में 100 मन होता है, कितना गुना आपको दिया?
इसलिए जितना चीज़ खिला पिला रहे हैं, अन्न का एक एक दाना जितना आदमी खाए उतना आपका जमा हो गया तो दरिद्री रहेगा, जरा दरिद्री रहेगा। आजकल तो 5 आदमी का ध्यान नहीं कराते। मैं घर गया 40 बरस के बाद, घर में गया 40 बरस के बाद, कहाँ कहाँ घर बन गया पता नहीं चलता था। जैसे गए तो हम कहले सुनो रे, छोटका भाई की पत्नी कहती है कि नहीं बाबा रहते नहीं जेते, आज कढ़ी बड़ी अरकंचन बने, बोले बनबो जे बने नहीं छे। और उन्हें से 2टा छौड़ा चले ले, एकटा तुलसी के टुस्सी हमारा हाथ में दलके, तो हम कहले दलके अंदाजे छौड़ा बाँटे हेते रोज खा लेबै, सर्दी बुखार नहीं हुआ। हाँ छोटका भाई कहे नहीं बुझी, हम कहले की दलके रे, नहीं बुझलो दल भेल। कहले कथी के दल रे, ध्यान। कहलिए ठीके है, तोरा कन जाके 1 घंटा बैठ के ध्यान कर देबै तब के खा लेबै। कहलकै नहीं, ध्यान हमारा गाँव में केना जे सो सुन ले। अगर 10 आदमी के तोरा खिलेनाइ छौ, 10 आदमी के, तो 40 किलो दूध लाबै छै, पानि मिलायल, आ ओकरा औंटते औंटते गोठाक आँच पर 20 किलो बनबै छै, आ ओकर दही पड़ै छै छिट्टामे धामामे। ओ जे छै ने गिरे नहीं छै, एना डोलतन उल्टा देबो तो नहीं गिरत, हम थक्का। आ चूड़ा बाजार के नहीं उलाब, आधा जे में भूसे मिलल रहे, बढ़िया ताजा चूड़ा कुटबै छै, खूब बढ़िया से फटै के ओकरा बुझलन राखै छै, तब शक्कर ढेलवा बढ़िया लाबै छै, मानकी केला पहले से पकबै छै 1-2 घर, बुझल ने। आ तब ओहिठिना सब चौका लगा के सब चीज राखै छै, अगरबत्ती गरबै छै, जितना ध्यानी छै 1 घंटा ध्यान में बैठली, वो ध्यान भेलै सूखा, आ तब हेतै गीला, आ तब सब खाए पे बैठलिए ध्यान पर। तब चूड़ा हम कहलिए 2 मुट्ठी दे ने, कहलकै नहीं 1 मुट्ठी से फाजिल नहीं मिले छै ध्यान, बुझलो। दही जते खा सको, दही परसन जितना केला खोआ पेड़ा ये जितना खा सको, हम ले 2 मुट्ठी नहीं देबे रे। कहलकै नहीं 1 आखे मुट्ठी सबके दलकै, आ दही के जे थक्का दे ने, बाप रे बाप लागे कटहर के कोह गिरै छै। ओकर बाद मान की केला, बुझल ने, मोहो मोहो, आ तै पर शक्कर दलकै, प्यारा दलकै, खुआ दलकै, ऊपर से छालियो कर दे देलकै, आ टोटल के साइन के जब दिए ना के सर उठे सर, तो जना ने पंचर भए छै साइकिल, ओकरा ठीक करे छै, तो हवा देलक तो एना ऊपर उठे छै, जितना कर दिए सर उतना ऊपर उठल जाइए। जब खैलौं तो लागे छै सवा हाथ हम बढ़ गेली ऊपर, ताकत ऊपर बढ़ गेलै हो बा ताकते, ओकर नाम भेलै ध्यान। जितना दही खा सके, केला पेड़ा खा सके, सब एना का हाथ नहीं तोरा बढ़ना छै, जाना जी पुष्ट भए गेलै ठीक छै। इतना रह गेलिए 4 दिन, 4 दिन ध्याने। बताइए एठना तो 5 मूर्ति के ध्यान करबे छै कोई अगन महीना है, 2 मूर्ति 3 मूर्ति हमरे आर के बैठल छै, 2 मूर्ति और बोले सत्संगो भए तो ध्यान होता से करे हो कहियो बतबा। आ तकर बाद खा लेलिए, तब कपड़ा लत्ता टकाऊ दान कर, हम की छै ई भेल, वना ध्यान नहीं छै बाबा, तब तो ध्यान व्यर्थ भए ई। ऊपर हरिद्वार में पूछिए बाबा, बैठ जाइए, परोसा लग गया, जब तक रुपया नहीं परसेगा या कपड़ा नहीं परसेगा, सब समय में सब चीज, सब बाबा जी उठ के चल देगा, आपका परोस ले रहे नहीं खाएगा। रोज का नियम है, गीता कुटीर में जाकर देखिए। इतना दान 5 टका या सड़ा खोल के एना के गिनती करे छै, 5 टकिया छै 1 टकिया बाबा के दै छै दान। पहिने देबहो तब ने लेबहो। बोरिंग जे गड़बै छै, बोरिंग गड़ाबै छै ने, एकटा देखलिए प्लास्टिक के पाइप छोड़ा मिले रे, ई छोटका पाइप की करे छै, कहलकै बाबा नहीं जानल, पहले बड़का पाइप लग रहा है, छोटका बोरिंग में लगबै छै, आ गोबर घोरि के जे दै छै ने 2 बाल्टी, यही पाइप से जना के चलबै छै, ओहिमे गोबर दऽ दक 2 बाल्टी, 10 बाल्टी 20 बाल्टी पानी, और ओकरा मुँह के बंद करत तो चप्पा कल चलबो, पानि जब पकड़ लक मार स्टार्ट, भट 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 भए गेलै, आ पूरा बीघा के बीघा पटाबो। दलहो 10-12 बाल्टी ने, एत बीघा के बीघा पटलै ने, बेटा में कते खर्चा भेलो, आ नौकरी भेले चकाचक टका गिनै छो, तिलको के झोड़ा भरे छो, कितना फायदा हुआ।
नहीं बताइए, दाता को प्रभु देता है जहाँ तहाँ से आन, और सोमों को प्रभु लेता है घर परिवार खलियान। 5 बीघा खेत किए, गेहूं का सोमन होगा, खम्हार पर तैयार करते करते 80 मन 20 मन उठा दिया भगवान उसको। ये बड़ा कंजूस से दान नहीं करेगा, दे आओ। ड्राम कोठी में ढारी बदारी में हो गया 60 मन 20 मन, उसको दे आया। ये दानी नहीं है, जाओ उसको दो। आटा पिसाए हैं, 50 आदमी का भोजन बना, खाने के लिए गए, 10 में समाप्त हो गया। 40 आदमी का उठा करके रोटी सब्जी दे आया, उसको दो, बांटो। एक मंगा को दो, बांटो जिसको बांटना हो। तो आपके घर परिवार खलियान से लेकर दे आया ना। इसलिए थोड़ा भी दान पुण्य करना चाहिए। आज कर्म है ना, कहे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। नहीं है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, और जो जस करही तस फल चाखा। नहीं लोग कहे अरे कल के होई है वही जो राम रची रखा, कहो करी तर्क बराबर सका, लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। आज देखिए सत्यनारायण बाबू हमारे शुभ कर्म किए, सुंदर कर्म किए, नाम भी सत्यनारायण। एक आदमी के पिताजी बीमार हो गए, मरणासन अवस्था में थे। अब भगवान का नाम के तो लेवे, कहे राम राम, कल के रे बाबू बैल डिड़ी आबो छो दही न खा ले रे, कहे बाबू राम राम, कहे रे घर आओ नहीं बैठो ओकरो खा ले दही न रे, कहबे न करे। कल के हे सुनो न, एकटा के दमाद लियो, नाम छिए ओकर सत्यनारायण, बोला के लाबो, ओकरा लाभलकै। कल के बाबू ओकरा चिन्ह छो, कल के हाँ रे, कल के की नाम छै, हे रे तू हमरा सिखबै छै रे, अरे फलना के दम जमाए नहीं छिए रे। ओकर नाम नहीं कहे, मरने के समय में बुझो ना, एक आदमी का नाम था सत्यनारायण, बुझो ना। हाँ बेटा का नाम, अब बाप मरना सन अवस्था में थे, तो बेटा को के हे सत्यनारायण पानी लाओ पानी लाओ, सत्यनारायण सत्यनारायण, प्राण छूट गया, मुक्त हो गया। वो अंत समय में भगवान का नाम आने पर मुक्त हो। गांधी जी को नाथूराम गोड से गोली मार दिया ना, लेकिन अंतिम में क्या कहते, हे राम, भगवान का नाम लिए मुक्त हो गए ना। इसलिए संपिंडन कर्म बताता हम लोग को सुंदर कर्म करना चाहिए। पिताजी का यह संदेश उपदेश खूब बढ़िया से समाधि बनाइए और मूर्ति बना के लाइए। अगले बार इसको बना के रखिएगा, और जब बरखी होगा तो उसमें जो है वो स्थापना होगा उसका। है हम ही लोग बाबा सब रहेंगे ना, स्थापित कर देंगे उसको खूब बढ़िया से। सत्संग होगा, उसके बाद स्थापना होगा। भोज भात तो आप करबे कीजिएगा, भोज भात खा करके सब चला जाएगा आज, बुझे ना। आज खाएगा, बस सुबह होकर के क्या होगा सो जानबे करते हैं, और फिर भूख लग जाएगा। लेकिन वह मूर्ति जो बना के लगा दीजिएगा, आपका पूर्वज भी देखते रहेंगे तो कहेंगे ये नाना छिए, नाना यहाँ रे, नाना ये देखो, हे दादा यहाँ रे, मौसा यहाँ छिए, नहीं कहले हे ये हमारे ससुर साहब रे, कहेंगे ना। ऐसा काम करके जाइए। हमसे पूछ लीजिएगा कितना ऊंचा समाधि बनाएंगे, 1 नंबर। भोज देखे छिए 1 नंबर, पंडाल 1 नंबर, आ बाल बच्चा 1 नंबर, तो 2 नंबर के समाधि नहीं बनैया। अलगे से जैसे समाधि में भुक 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 होते रहते, बिजली मरकरी करकड़ी भुक भुकिया सब लागल रहते, भुक भुक होते रहेगा, और दूर से ही लोग देखेंगे। ऐसे पिता, सारा पिता का सब चीज क्या हुआ है, जरी हैं, इसलिए पिता में कुछ लगा दीजिए, बुझे ना। इससे बढ़ कर के विकार रहते हैं हमारे पूज बाबा कि माता पिता से बढ़ कर के दुनिया में कुछ नहीं है, और कोई देवता नहीं। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि देखिए सत्यनारायण बाबा तो स्वयं सत्य के धाम चले गए, अगर नहीं जाते गुरु के धाम तो आज ये सत्संग नहीं होता, मुझे ना। बाल बच्चा भी नहीं कराते सत्संग, उन्हीं की प्रेरणा से, उनके कृपा से एक गांव समाज के लोगों, कर कुटुंब के लोगों, आप लोग भी सत्संग करते रहना कि आप लोग का भी शरीर छूटे तो ऐसे ही सत्संग हो। इसी सत्संग से जीव का उद्धार सुधार हो जाता है।
तो सत्यन बाबा तो स्वयं सत्य के धाम गुरु के धाम चले गए। इसलिए मैं उनके भी चरणों में बार बार नमन करता हूँ। अगर आज पुण्य स्मृति दिवस नहीं होता तो हम आते, कभी बुलाए थे, थोड़ा विचार कीजिए, तो बुलाए कौन? यही सत्यनारायण बाबा बुला लिए सब बाबा लोगों को। कितनी बड़ी कृपा है। कितने लोग भोज खाए। सत्संग में क्या आदमी बैठा था भोज में? हम देखते थे पंडाल के पंडाल बड़ा और सड़क पर खड़ा है। आप उठते तो खेबे मिले जान खाना हो है, जय ना उठे पकड़ कर धरा के बैठ जाए, लोग खड़े हैं, लोग खड़े। कितने लोग भोज खाए जरा विचार कीजिए। लेकिन सत्संग में क्या आदमी है? नहीं रहेंगे, भोज मतबे करेंगे। आज तो तरह कहें कौर कुटुम अचल बचल सब खोचल सब लोग चले आएंगे। क्या था? संपिंडन है, फिर उधर पंडित जी अपना कर्म करेंगे, दोनों काम। उस काम का भी मैं विरोध नहीं करता हूँ कि पंडित जी बड़ा काम करते हैं गड़बड़। सनातन धर्म से लगा हुआ है वह श्राद्ध क्रिया कर्म जो हो रहा है, गुरु महाराज भी विरोध नहीं करते थे कि वह भी हो यह भी हो, दोनों हो। यही लौकिक परलौकिक दोनों होता है। वो गाड़ी के 2 चक्का रहे तब न गाड़ी हर मोटरसाइकिल चलता है, एक चक्का होगा तो गाड़ी चलेगी। इसलिए सबका जीवन मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से। शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं किसी को कोई भय हो, सारे जन निर्भय हो। ओ मस्तुमा सदगमय तम सुमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृत गमय। पूर्ण स्मृति दिवस पर सब दिन सत्संग होगा, सुन लीजिए। पिता का बरखी में तो होबे करेगा। पूर्ण स्मृति दिवस जब शरीर छूटा है, अगले साल तो घट बढ़ करेगा, इधर उधर होगा। अब पूर्ण स्मृति दिवस पर सब दिन कराते रहिएगा, देखिएगा धन धन का कमी नहीं होगा। इन्हीं की कृपा से सारा धन हुआ है, इनमें भी थोड़ा खर्च कीजिएगा। गाछ में पानी दबो तब न गाछ बढ़तो आम के, तो कते फल देतो। अपनो खा दूसरो खा नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। समय भी हो गया, आप देखिए ज़्यादा हो गया, बेसी नहीं। बज गए 11:17। अखन उन्हें गड़गड़ी भरभड़ी छबे कर बोला नो नो नहीं जाए। अखनी कहाँ देखलक? आँख से जब लोड़ चुत तब सुनी हो। कति समदन सोहर हेते मंगल से दंगल भाई। और जहाँ पर हमारे सनातन जी महाराज वहाँ तो और करकड़ा के हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। उधर हमारे महामंडलेश्वर बाबा बैठे हुए।